हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इन द गिवन क्वेश्चन द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। Later, she buys another bat and 3 balls of the same kind of 1300. Represent this situation graphically and algebraically. इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़। तो यहाँ पे कोई कोच है, वो 3 बैट एंड 6 बॉल बाइज करते हैं, ठीक है। 3 बैट एंड 6 बॉल्स बाय करते हैं 3900 रुपीज़ में। उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई एक लड़की है, वो एक अनदर बैट मतलब और एक बैट और 3 बॉल्स बाय करती है सेम काइंड फॉर मतलब उसके जैसे ही सेम कॉस्ट वाले। उसकी कॉस्ट होती है टोटल 1300 रुपीज़। तो ये दो कंडीशन को, दो स्टेटमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, मतलब हमें एक लीनियर इक्वेशन की पेयर मिलेगी। तो अभी हमें यहाँ पे एक बैट की कीमत क्या है और एक बॉल की कीमत क्या है वो हमें नहीं पता है। तो लेट सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू एक्स आर एस। एक्स हमने बेट की प्राइस को, एक बेट की कॉस्ट को हमने एक्स सपोज किया एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू वाई आर एस, ठीक है। एक बॉल की कॉस्ट को हमने वाई आर एस सपोज किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट मिलेंगे। फर्स्ट क्या है, 3 बैट एंड 6 बॉल्स। सो 3x प्लस 6y। बैट की कॉस्ट को यहाँ पे x सपोज किया है और बॉल की कॉस्ट को यहाँ पे y सपोज किया है, इसीलिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये कितने में मिले, 3900 रुपीज़ में, 3900 में। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 को कॉमन निकालो। सो x प्लस 2y ब्रैकेट में अंदर बचेगा और यहाँ पे 3 इंटू 1300, ठीक है। सो यहाँ पे 3 कट। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे एक इक्वेशन हमें इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। सेम एज ये कंडीशन। अब ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट में एक बैट एंड 3 बॉल्स। सो x प्लस 3y कितनी कॉस्ट में खरीदा, 1300। तो ये हमें डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब इसको हम पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ से हमें कुछ x एंड y की वैल्यू मिलेगी, वो हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो उसे हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन 1। So x plus 2y is equal to 1300. So x is equal to 1300 minus 2y। तो यहाँ पे हम कुछ y की वैल्यू पुट करेंगे और x की कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि आप 3 वैल्यू लो, आप एक से ज़्यादा, आपको जितना पॉसिबल हो उतनी वैल्यूज ले सकते हो। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले। जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना एक्यूरेट आपको ग्राफ मिलेगा। तो फर्स्ट हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। फर्स्ट हम पुट करेंगे यहाँ पे 500। चलो 500 पुट करके देखते हैं। सो 1300 माइनस 2 इंटू 5। सो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं।
रफ वर्क, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500, y की जगह पे 500 पुट किया। सो 1300 माइनस 1000 सो इज इक्वल टू 300, यहाँ पे क्या मिला 300। अब हम 600 पुट करके देखते हैं। सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600, 2 इंटू 600। सो 1300 माइनस 2 इंटू 6 12, यहाँ पे वो बनता 100। सो 600 यहाँ पे पुट करने से हमें क्या मिला 100, ठीक है। अब 700 पुट करके देखते हैं। सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 700, सो 1300 माइनस 1400, सो 13 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 100। सो यहाँ पे हमें मिला माइनस 100। तो इक्वेशन 1 को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, उससे हमें x एंड y की कुछ वैल्यूज मिली, सेम एज इक्वेशन 2 का करते। सो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या है, ये वाला x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू पुटअप की, सेम एज हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। x एंड y। लेट सपोज हम यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, ठीक है, रफ वर्क। लेट सपोज हम यहाँ पे 600 पुट करके देखते हैं, 600। सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 600, सो 1300 माइनस 1800, सो यहाँ पे माइनस 500, यहाँ पे क्या मिला माइनस 500। 18 माइनस 13 5, बड़े वाले नंबर की साइन, तो माइनस 500। अब हम यहाँ पे 500 पुट करके देखते हैं। सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 500, सो 1300 माइनस 1500, सो माइनस 200, यहाँ पे क्या मिला माइनस 200, ठीक है। अब सेम एज यहाँ पे कुछ वैल्यू 400 चलो पुट करके देखते हैं, 400। सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400, सो 1300 माइनस 1200, सो 13 माइनस 1200, सिंपल। सो ये दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे ग्राफिक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, उससे हमें कुछ x एंड y की वैल्यूज मिली। अब इन दो इक्वेशन की x एंड y की वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी उसको कह सकते हो आप, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू 100 के मल्टीप्लाई में है। देखो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू 100 के मल्टीप्लाई में है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पे भी वैल्यूज जो ली है वो 100 200 300 ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 करके 100 तक नहीं जा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 200 300 ऐसी वैल्यूज ली है। सो पहले हम इक्वेशन 1 का जो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन से x एंड y की वैल्यू मिली थी उसको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू इज x इज 300 एंड y इज 500। सो x यहाँ पे 300 एंड y इज 500 यहाँ पे, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, x इज 300 एंड y इज 500। सेकेंड पॉइंट इज x is 100 and y is 600, so x is 100 and y is 600, so ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे, x is 100 and y is 600, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज x is -100, तो माइनस की साइड पे यहाँ पे, एंड y is 700, तो y is 700 यहाँ पे, ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे, x is 100 and y is 700, so ये पॉइंट यहाँ पे -100 एंड 700, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे तो कुछ हमें
ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का हमें एक ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो x + 2y = 1300, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के 3 पॉइंट है। सो फर्स्ट वन इज x is -500 and y is 600। सो x is -500 and y is 600। तो यहाँ पे होगा कुछ -500 and y is 600। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज x is -200, तो यहाँ पे and y is 500, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, x is -200 and y is 500। अब थर्ड पॉइंट इज x is 100 and y is 400। x is 100 and y is 400, यहाँ पे होगा। ठीक है, x is 100 and y is 400। अब इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट को ज्वाइंट किया तो हमें एक ग्राफ मिला। ओके, सो ये ग्राफ कौन से इक्वेशन का है? ये वाले। तो यहाँ पे लिख देते x + 3y = 1300। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन खत्म हो गया। हमने पहले क्या किया, जिसकी कॉस्ट हमें नहीं पता थी, मतलब एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट हमें नहीं पता थी, तो उसको हमने सपोज किया। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन थे, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वेशन डिराइव किया। उस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके कुछ x एंड y की वैल्यूज़ मिली। ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए उस x एंड y की वैल्यू को हमने ग्राफ में प्लॉट किया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है।